नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। जो मंदिर 500 सालों के संघर्ष के बाद, अनगिनत लोगों के बलिदान के बाद अब आकार ले रहा है और जिसे लेकर चहुदिशा में हर्ष और उल्लास का माहौल है, क्योंकि 22 जनवरी की तारीख तय है। इस रोज प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होगा। अब ये जो आयोजन हो रहा है, ये जो मंदिर आकार ले रहा है, वो कई लोगों की आंखों में खटक रहा है और ये बात दिखाई भी दे रही है। कांग्रेस के तो आप समझिए एक तरह से सिरे पर सांप ही लौट रहा है। कांग्रेसी इकोसिस्टम जो है वो हैरान और परेशान है। उसको इस बात से कष्ट है कि आखिर कैसे नरेंद्र मोदी के रहते हुए ये मंदिर आकार में ले रहा है, और फिर इस बात का दर्द भी है कि ये मंदिर बन रहा है तो नरेंद्र मोदी इसका राजनीतिक फायदा उठा लेंगे, भाजपा इसका राजनीतिक लाभ उठा लेगी और वो ठगे से महसूस रह जाएंगे। इस कारण कई मोर्चों पर जो है वो लड़ाई चल रही है। एक मोर्चा तो आप देखिए किस तरह से ज्योतिषपीठ जाकर खोला गया है और इससे ये बात स्पष्ट हो रही है कि दरअसल ये जो जो राम और ये मंदिर हिंदुस्तान की संस्कृति का हिस्सा है, वो बहुत लोगों को किस तरीके से चुभ रहा है। अब देखिए इसी में एक कड़ी जुड़ी है कि किसी तरह से ये जो 22 जनवरी का आयोजन है इसको रोका जाए। अब उसी बाबत इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पीआईएल पड़ी है। आप देखिए कि पहले तो संघर्ष इस बात को लेकर हो रहा था कि यहां राम जी पैदा हुए थे तो उनका एक भव्य मंदिर होना चाहिए। उसके लिए एक लंबा संघर्ष चला और उस संघर्ष में कोर्ट कचहरी भी हुआ और बहुत लोगों ने अपनी कुर्बानियां भी दी। तब जाकर ये 22 जनवरी का दिन लोग देख रहे हैं। लेकिन अब ये दिन भी आप एक तरह से कहें कि सवालों के घेरे में आ गया है। जिन सज्जन ने पीआईएल दाखिल किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसको रोक लगाई जाए, और उस रोक लगाने के उन्होंने कारण बताए। अच्छा देखिए, अब वो भी मर्मज्ञ हो गए हैं। जैसे कांग्रेस ने जब अपनी प्रेस रिलीज जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे 22 जनवरी के कार्यक्रम में, और राहुल गांधी ने तो बता ही दिया कि आरएसएस और भाजपा का कार्यक्रम है। हालांकि जब वो खुद कपड़े के ऊपर जनेऊ पहनकर टहलते हैं तो क्या कुछ है और वो किस तरह की राजनीति करते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी चूंकि संदर्भ रामलला है और राम मंदिर है, इसलिए उनको एक तरफ रखते हैं। बड़ी चीज ये है कि जो सवाल उस याचिका में उठाए जा रहे हैं, दरअसल वो सवाल वही है जो कांग्रेसी इकोसिस्टम जिसको बाहर ला रहा है। जिसमें से सबसे बड़ी चीज है कि अर्ध निर्मित की बात हो रही है कि भी तो जो ये मंदिर बनाए नहीं तो प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो गई। आज मैं एक बड़े मर्मज्ञ हैं उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने ये कहा कि भाई रामेश्वरम का जो मंदिर है वहां भगवान ने तो पूजा की थी, मंदिर तो उसके बाद में आकार में आया है। और ये बड़ा भारी जो है तर्क है। और मुझे लगा कि नहीं, बात तो ठीक कह रहे हैं, इस तरह से कैसे चीजें हो सकती है। फिर एक चीज ये भी है कि भाई मंदिर तो बनना एक लंबी प्रक्रिया है और जो कुछ वहां हो रहा है, और ये इस तरह की चीजें खूब हुई हैं दक्षिण भारत में, इस तरह के कई उदाहरण हैं। फिर जो करपात्री जी महाराज काशी विश्वनाथ के समानांतर एक जो मंदिर बना रहे थे उस वो कैसे बनकर तैयार हुआ, या ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज है। फिर सोमनाथ के मंदिर का भी उदाहरण दिया जाता है। तो इस तरह के कई उदाहरण हैं जो दिए जाते हैं और बताए जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए कि एक नरेटिव गढ़ा गया और उस नरेटिव के जरिए आप देखिए कि अब कहां तक बात पहुंची है। अब ये बात हाई कोर्ट तक पहुंच गई है और जो वहां तकरीर रखी गई है उसको मैं आपको बताता हूं, और ये जानना बड़ा जरूरी है। क्या तहरीर रखी गई है? इसमें कहा गया दायर याचिका में कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार पौष मास में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होना चाहिए।
मैंने ये बात कल भी कही थी कि राम से मुहूर्त है, मुहूर्त से राम नहीं है। और वो तमाम मर्मज्ञ लोग, विद्वान लोग, विद्वत जन जो जो जब राम के बारे में बताते हैं तो ये कहते हैं कि वो अनंत है, राम कण कण में व्याप्त है। और रामचरितमानस में यह बात लिखी हुई है कि जब भगवान का जन्म होना था, प्रभु श्री राम का, तो ग्रह गोचर नक्षत्र सब कुछ अनुकूल हो गए थे। क्यों? क्योंकि स्वयं नारायण जन्म ले रहे हैं। अब बताइए कि जिनके जन्मने पर आप ये कहें कि सब अनुकूल हो गया। अब देखिए किस तरह से पत्रा और पत्री दिखाई जाती है। और कि जब जो भी शिशु जन्मा तो उस शिशु के जन्म के समय आप एक तरह से कहें कि जो आकाशीय मानचित्र है उसमें तमाम ग्रह कहाँ पर थे, इसी का आप ये कहें कि गणना होती है, जिसे लोग कुंडली वगैरह कहते हैं। अब देखिए कि रामचरितमानस में लिखा जाता है कि जब प्रभु श्री राम का जन्म होता है तो ये जो आकाशीय मानचित्र है जिसमें ग्रह नक्षत्र और तमाम चीजें हैं वो सब अनुकूल हो जाती हैं। यानी जिनके जन्म लेने मात्र से ही, या जिनके जन्म लेने का जो समय आ गया तो उस समय सारे ग्रह कहते हैं भाई दुरुस्त हो जाओ, सब उच्च के हो जाओ, सारे जो है नक्षत्र वगैरह सब ठीक ठाक हो जाओ, कोई गड़बड़ी ना रहे, वो खुद ब खुद सब सेट हो जा रहे हैं। अब जब उनके नाम का आयोजन हो रहा है तो उसमें बताया जा रहा है कि पौष मास में कोई जो है धार्मिक आयोजन नहीं होता। अब ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं कि वो आ रहे हैं तो सब कुछ अनुकूल हो जाता है, और ये कह रहे हैं कि पौष मास में कोई कार्यक्रम ही नहीं होता है। अभी देखिए किस तरीके की चीजें हैं। फिर ये क्या कह रहे हैं कि याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि मंदिर अभी निर्माणाधीन है, ऐसे में देवता की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है क्योंकि यह सनातन परंपरा के साथ खिलवाड़ होगा। अब देखिए, अब ये मर्मज्ञ तो नहीं है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। निर्माणाधीन मंदिर में रामलला की मूर्ति स्थापित की जाएगी। यह समारोह प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। शंकराचार्यों को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर आपत्ति है क्योंकि मंदिर अभी अधूरा है। ऐसे में किसी भी देवता की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती है। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने आरोप भी लगाया, लग रहा है कि जो है कुछ सियासी कनेक्शन है इनका, लगाया कि भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनावों में राजनीतिक लाभ के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। अब लीजिए, ये तमाम चीजें बताते हुए कहते हुए जो है ये याचिका पड़ी है कि नहीं साहब मुहूर्त ठीक नहीं है, इसलिए जो है ये होना नहीं चाहिए। अब देखिए ये मुहूर्त वाला मसला, ये अर्धनिर्मित है, ये जो तमाम चीजें आई ये कहां से आई? इसको लेकर माहौल बनाया गया। करण थापर, सत्य हिंदी, एबीपी, तमाम लोग पहुंच गए ज्योतिष पीठ और फिर वहां से उद्बोधन हुआ ज्योतिष पीठ के जो शंकराचार्य हैं उनका, और उन्होंने तमाम चीजें बताई कि ये ऐसा है वैसा है, ये भी है वो भी। अच्छा देखिए करण थापर के साथ जो उनका साक्षात्कार है उसमें आप सुनिए। करण थापर कहते हैं तो मतलब इसलिए आप जाने के इच्छुक नहीं? तो कहते नहीं नहीं, निमंत्रण आया होता तो मैं जाता। अब ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है कि जो आयोजन हो रहा है उसका विरोध क्यों हो रहा है। और मैं तो ज्यादा कुछ नहीं, एक ही चीज समझ रहा हूं, वो ये कि जो सर्वव्यापी है और जिन्हें आप कहते हैं कि ये ब्रह्मांड के पालन करता है और उन्हें हर दृष्टिकोण से शुभ माना जाता है, उनके लिए बताया जा रहा है कि 80 सेकंड का खाली मुहूर्त है। मतलब ये आप कहें कि मुझे लगता है कि अब ये डबल स्टैंडर्ड है इस चीज को बताने का। भाई वो एक ही चीज हो सकती है, या तो आप उन्हें मानते हैं कि नहीं ये अजर अमर अविनाशी है,
तो ऐसी स्थिति में तो इतना ज़्यादा बितंडा खड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब क्या करिएगा। अब देखिए कई लोग ये लिख रहे हैं कि एक जो वो ब्राह्मीकरण वाला मसला है उसको थोपा जा रहा है। कई कई लोग इस बात को कह रहे हैं। फिर ये भी बात आ रही है कि इससे तो जो जो एक जाति पाति वाला मसला है वो भी उभर कर आ रहा है। चूंकि पूरी के शंकराचार्य ने तो ये कहा ही कि नरेंद्र मोदी मूर्ति को छुएंगे भी। खैर अब वो तो मसला आप एक तरह से कहें कि अब अलग हट चुका है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अब मुख्य यजमान नहीं रहेंगे। अब जो है जो ट्रस्ट के सदस्य हैं अनिल मिश्रा, वही पूरा जो अभी देखिए कल ही से शुरू हो चुका है जो एक आप कहें कि सनातन पद्धति है, उस पद्धति के अनुसार जो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होता है उसमें जो तमाम विधियां हैं वो विधियां शुरू हो चुकी हैं और उसको अनिल मिश्रा जो है वो कर रहे हैं। तो अब इसमें एक आप कहें कि एंगल ये भी है कि क्या ये तमाम चीजें नहीं हो रही हैं। दरअसल ये होनी ही नहीं चाहिए, पर अब सब चीजें उठ रही हैं। और सबसे बड़ी चीज आप देखिए कि ये नैरेटिव जो बनाया गया, वो नैरेटिव क्यों बनाया गया, ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट पीआईएल पहुंचा है उससे समझ में आ गया है। यानी कुछ भी हो, कार्यक्रम रोक देना चाहिए। अब देखिए कि इस पर जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट का क्या निर्णय होता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए।